हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार चुंबक व्यवहार करता है और आखिरकार चुंबक बनता कैसे है और चुंबक क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और देखेंगे चुंबकत्व के बारे में। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज़ इसमें है कि इसमें हम किसको लेंगे, ओर्स्टेड के प्रयोग को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि ओर्स्टेड ने ये बताए थे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सन 1820 में ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किए थे जिसमें ये बताए थे। तो आज हम उन्हीं के प्रयोगों को लेकर के कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुंबकत्व के बारे में। तो देखिए लिखा है कि धारावाही परिनलिका क्षण चुंबक। धारावाही परिनलिका का मतलब ये होता है कि अगर कोई तार लेकर के या फिर कोई भी वायर लेकर के जो विद्युत का चालक हो और उसमें और उसको किसी अचालक पदार्थ पर लपेट देते हैं और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम धारावाही परिनलिका के नाम से जानते हैं। अब आता है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक की बात करते हैं तो देखिए छड़ चुंबक का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का चुंबक होता है, उसको छड़ चुंबक के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये कोई तार ले लिए और ये कोई धातु के वायर को इस तरह से लपेटने के बाद इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा क्या, ये धारावाही परिनलिका हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, धारावाही परिनलिका है। छड़ चुंबक की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का चुंबक होता है, एक यन और एक यस। इसको हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि देखिए इसको छड़ चुंबक के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, धारावाही परिनलिका है। और ये क्या है, ये हमारा छड़ चुंबक है। ये क्या है, छड़ चुंबक है। देखिए ओरस्टेड का ही प्रयोग है, बस इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस यही बताया गया है कि ये हमारा छड़ चुंबक है। ये एक प्रकार का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। और इसमें क्या होता है कि धारावाही परिनलिका है। अब देखिए इसमें कह रहा है ना कि धारावाही परिनलिका और छड़ चुंबक दोनों का व्यवहार एक जैसे ही होता है। अब देखिए जिस प्रकार नॉर्थ और साउथ पोल धारावाही परिनलिका में है उसी प्रकार नॉर्थ और साउथ पोल छड़ चुंबक में भी है। अब क्या होता है कि छड़ चुंबक लोहे की कील को आकर्षित करेगा तो धारावाही परिनलिका भी लोहे की छोटी छोटी कील को क्या करती है, आकर्षित करती है। अब देखिए एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है। अब क्या करेंगे कि इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और अगर साउथ पोल यहाँ कर दे, नॉर्थ पोल यहाँ कर दे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक उसी प्रकार दो धारावाही परिनलिका लेकर के एक धारावाही परिनलिका ये हो जाएगी और एक धारावाही परिनलिका ये हो जाएगी। अब मान लीजिए कि दो धारावाही परिनलिका ले करके और दोनों को विपरीत दिशा में रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्थ पोल ये बन जाएगा, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ। और ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए ना साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ठीक उसी प्रकार धारावाही परिनलिका भी देखिए इधर से धारा जा रही है, इधर से जा रही है, एक धारावाही परिनलिका ये हो गई। और इसमें हम बात करेंगे तो देखिए इधर से धारा जा रही है, इधर से आ रही है, ये इसके विपरीत रखा गया है। तो देखिए साउथ और साउथ पोल दोनों का एक ही जगह पर है
तो इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही हमारे कहने का मतलब है कि ठीक धारावाही परिरेखा सेम क्षण चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। अब इसमें एक अंतर ये आता है कि देखिए अगर जब तक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तब तक इस कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो इसमें का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा तुरंत। लेकिन भाई क्षण चुंबक है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदैव रहता ही है। अब बात कर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो देखिए हमारा एक चुंबक है, ये मान लीजिए धारावाही परिनलिका ले लेते हैं। ये कुछ है नहीं धारावाही परिनलिका, ये एक तार है, वायर है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन इसको चुंबकीय क्षेत्र अगर वायर को लपेट दे, एक कॉइल बना दे, तो इसमें क्या होता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक क्या होता है, प्रबल हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। देखिए कह रहा है कि यही मान लीजिए कि चुंबक है कोई, या फिर मान लीजिए कि यही कोई चुंबक है। तो देखिए चुंबक को हम देखेंगे तो हमें देख तो नहीं सकते, लेकिन चुंबक के चारों तरफ एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। काल्पनिक रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन चुंबक के चारों ओर होते हैं, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचा जाएगा। आप कोई कागज लेकर के, और ये मान लीजिए कि चुंबक है, चुंबक के ऊपर कोई पतला सा कागज रख दीजिए, ऊपर से लोहे का बुरादा डाल करके और थपथपाएंगे इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाएगी। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। और कभी कभी एग्जाम में देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, लिखिए। और एक लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरीय ध्रुव से चल करके और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उत्तरीय ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और डायरेक्ट डायरेक्ट ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या में होती हैं। जैसे दो इधर है तो दो इधर है, अगर इधर 3 हो जाएंगी तो इधर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे। तो यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। देखिए कोई लोहे की कील अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये आकर्षित नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अंदर रखने पर ही चुंबक क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ तक हो गई। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने आए तो यहाँ पर एक दंड चुंबक नॉर्थ और साउथ पोल लीजिए, इसके ऊपर एक दफ्था रख दीजिए, किसका, कागज का। अब इस पर छोटे 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 लोहे के बुरादे रख दें और इसको थपथपाना चालू कर दें। तो इस कागज पर इसी कागज के ऊपर देखिए, इस पर लोहे के बुरादे डाल करके इस तरह थपथपाना चालू कर देंगे तो इस कागज के ऊपर जो है ठीक इसी प्रकार, जैसे मान लीजिए कि ये दंड चुंबक है, दंड चुंबक इस प्रकार है, तो ठीक इसी प्रकार या इसी प्रकार इस कागज के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगे। तो उसी को कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। देखिए बंद वक्र का निर्माण किया गया है। फिर कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएगा। अब बात करेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए लगभग हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर एक, जैसे इस प्रयोग करने पर यह पता चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। लेकिन देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर
यह हमारी पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा इसका कारण क्या है, इसका वास्तविक कारण आज तक किसी को पता नहीं है। हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वास्तविक कारण किसी को पता नहीं है। देखिए, कुछ लोग का अनुमान है, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में लोहा, निकिल, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं की परत है और पृथ्वी तेजी से घूमती है, तो वो उसी कारण से पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर मान लीजिए कि लोहा उतना पिघली हुई अवस्था में रहेगा तो अपना चुंबकत्व खो देता है। क्यूरी ने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था कि लोहा को कुछ तापमान के बाद लोहा अगर पिघली हुई अवस्था में रहेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकता, वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं कहलाएगा। तो वास्तविक कारण हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए इसका पता कैसे चला। पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का पता इस प्रकार चला कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी ले लेते हैं, ये मान लीजिए क्या है, छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक को अगर किसी धागे से बांध करके और लटकाया जाता है तो ये छड़ चुंबक क्या होता है, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में सदैव ठहरता है। आप लोग कभी प्रयोग करके देखिएगा, या एक छोटा सा चुंबकीय सुई आती है जिसको कंपास बोला जाता है। इस चुंबक की सुई सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो आप भी क्या करेंगे कि ये मान लीजिए छड़ चुंबक है, बीचों बीच धागे बांध करके और इसको लटकाते हैं तो ये सदैव क्या होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। आप अगर अपने हाथ से घुमा करके और इसको जबरदस्ती पूरब से पश्चिम करेंगे, लेकिन फिर भी ये ऑटोमेटिक स्वतः उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो उससे ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारी ये एक क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एक एक और कारण है। अगर मान लीजिए कोई लोहा लेकर के, लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, लोहा को चुंबक आकर्षित करता है, पृथ्वी में गाड़ देंगे, पृथ्वी के नीचे अगर लोहे को धंसा दें तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से पृथ्वी के नीचे किसी लोहे को धंसा दें नॉर्थ और साउथ पोल में, तो लोहा कुछ समय के बाद क्या होता है, चुंबक बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही लोहा क्या होता है, कुछ समय के अंदर चुंबक बन जाता है। जैसे आप लोग छोट पर बचपन में चुंबक के साथ खेले होंगे, तो चुंबक को अगर सिक्के से सटा देने पर कुछ समय के बाद हटाते हैं तो हमारा सिक्का क्या होता है, हमारा सिक्का जो है क्या होता है कि कुछ समय तक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लोहा लेंगे, लोहे को किसी चुंबक से चिपका कर छोड़ दें, 5 से 10 मिनट के बाद अगर हम उसको निकालते हैं तो लोहा कुछ समय तक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। उसी प्रकार हमारे पृथ्वी भी है, अगर इसमें कोई लोहे की राड को नीचे धंसा दें तो कुछ समय के बाद निकालने पर वह चुंबक की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो इससे भी ये पता चला हमको कि पृथ्वी के का क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए, कई भूगर्भ शास्त्री हैं, उन लोग का मानना है कि हमारी पृथ्वी जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र कई बार पलट चुकी है। हमारी पृथ्वी अपना चुंबकीय क्षेत्र कई बार क्या कर चुकी है, पलट चुकी है। क्योंकि देखिए, जब पृथ्वी के नीचे चट्टान का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। जब पृथ्वी में चट्टान का निर्माण होना शुरू होता है तो इस चट्टान पर, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है,
तो इस अगर ये कोई चट्टान का निर्माण हो रहा है तो इस चट्टान पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का थोड़ा बहुत अभिलेख मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है हमारी, तो इस चट्टान पे चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा बहुत अभिलेख मिलता है खुदाई में। तो वही भूगर्भ शास्त्री का कहना है, जो पृथ्वी का की जांच करते हैं, उन लोग का मानना है कि हमारी पृथ्वी अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कई बार पलट चुकी है। क्योंकि 4.5 अरब वर्ष पहले से अब तक जो बात करेंगे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कई बार बदल चुका है। किसी समय पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव किसी समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है कभी पूरब और पश्चिम भी किसी जमाने में रहा है। क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र अनुमानतः इतिहास बताता है कि कई बार क्या हुआ है, पलट चुका है। और आज भी देखेंगे तो जो लाइव में इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर और दक्षिण है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी क्या है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसका उत्तर और दक्षिणी ध्रुव धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कुछ 100 वर्षों के बाद क्या होता है कि ये देखने इसका आभास होता है, तुरंत नहीं होता है। लेकिन अगर एक आदर्श मीटर है नापने वाला, तो साल भर में भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 1 वर्ष में हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना बार क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उत्तर और दक्षिणी ध्रुव किधर है। तो देखिए, चुंबक सदैव आकर्षित करता है चुंबक सदैव आकर्षित करता है किसको, साउथ आकर्षित करता है नॉर्थ को। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है अगर ये तो नक्शा में देखेंगे तो इधर होता है उत्तर, ऊपर नीचे होता है दक्षिण। अब इसमें आता यह है कि कोई चुंबक रखेंगे, कोई चुंबकीय सुई या दंड चुंबक रखते हैं तो दंड चुंबक का जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी के नॉर्थ पोल के तरफ होता है, और दंड चुंबक का साउथ पोल जो है पृथ्वी के साउथ पोल के तरफ होता है। अब देखिए, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जो है जिधर है उधर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। और पृथ्वी का भौगोलिक जो दक्षिणी ध्रुव है नक्शे पर देखा जाता है, उधर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का क्या है, उत्तरीय ध्रुव है। क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को वही आकर्षित करेगा, तो इसलिए पृथ्वी का जो भौगोलिक हमारा नक्शा है उसमें देखेंगे तो जिधर उत्तर दिशा है उधर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव है। क्योंकि दंड चुंबक का नॉर्थ पोल उधर ठहरता है, और जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की ओर दंड चुंबक का या कोई चुंबक का साउथ पोल ठहरता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का जो दक्षिण दिशा है उधर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव है। क्योंकि साउथ जो है कभी भी आकर्षित करेगा तो नॉर्थ पोल को। तो देखिए, हम दिशा नापते हैं उत्तर और दक्षिण, तो ये अलग चीज़ है। क्योंकि यहीं पर नक्शे में देखेंगे तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होगा, तो ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये अलग चीज़ है। लेकिन यहीं नॉर्थ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो जिधर हमारा नक्शे में ऊपर उत्तर होता है, ठीक उसके विपरीत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव है, और जिधर दक्षिण है उधर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, उत्तरीय ध्रुव है। ठीक एक दूसरे के विपरीत है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही रहा कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव। देखिए, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव का ज्ञान हमें कैसे पता चला। क्योंकि देखिए, अगर ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है चुंबक, तो वैज्ञानिकों ने क्या किए कि एक चुंबक लेकर के और उसको किसी धागे के जरिए बांध करके और लटकाने पर वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता, तो उसको ले करके और अलग अलग जगह पर प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो देखिए, जब आप अलग अलग जगह पे प्रयोग करेंगे तो
उसका जो ठहरने की दिशा है वो चेंज होता है, ऊपर और नीचे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चेंज होता है। तो उसी से हमें ये पता चला कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। तो चलिए आज बस इतना ही समझेंगे, बाकी अगले क्लास में देखेंगे और इसको अच्छे से आज की वीडियो में अध्ययन किया, बाकी अगले क्लास में अगले थ्योरी के साथ चलेंगे और अच्छी तरह से उसको अध्ययन किया जाएगा।